अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर फर्स्ट शेर चौथे दरवेश की इसके सवालात व जवाबात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो यहाँ पर दूसरा सवाल है, आप यहाँ पर गौर कीजिए। ये यहाँ पर सवाल है आपके लिए, तो आपको इसको करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, इन फिक्रों के माने पर गौर करें। तो यहाँ पर कुछ फिक्रे दिए गए हैं, तो इनके माने पर गौर करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है जुमले, ठीक है। तो यहाँ से एक जुमला है, बखूबी तरबियत हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसका माने देखेंगे तो इसका माने जो है वो इसने नीचे लिखा है, ठीक है। जैसे कि अच्छी तरह से तरबियत हासिल की, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो दूसरा जुमला है वो है, हादसा रोबकार हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसका माने देखेंगे तो इसका माने जो है वो है हादसा पेश आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए सवाल है। सवाल ये है कि आप उस्ताद की मदद से इस सबक में दर्ज इस किस्म के चंद और फिरके तलाश करें और उनके मानी नोटबुक पर लिखे, ठीक है। तो हमने ऐसे फिरके तलाश किए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने इनके फिक्रे लिखे हैं और यहाँ से इनके मानी, ठीक है। जैसे कि पहला है सल्तनत से किनारा पड़ना, ठीक है। तो इसका जो मानी है वो है तख्त व ताज से अलग हो जाना, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दूसरा लिखा है, ये क्या तलस्सुम है, ठीक है। तो इसका जो मानी वो है, ये कैसा अजीब नजारा है, ठीक है। इस तरह से मेहनत कुछ नेक न लगी, तो इसका जो माने वो है मेहनत किसी काम ना आई, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा है, ये वसीयत मेरी तुम बजलावे। तो इसका जो माने वो है मेरी बातों पर अमल कीजिए, ठीक है। इस तरह से आखिरी वाला लिखा है वो है इरादा कोच का किया, ठीक है। तो इसका जो माने वो है सफर करने का इरादा किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो है सवालात। तो इसका जो पहला सवाल है वो है, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर एक तहखाना देखा जिसमें 4 मकान थे, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। हर एक के दालान में 10-10 मटके थे जो सोने की जंजीरों से जकड़े हुए थे और हर एक गवाली के मुंह पर एक सोने की ईंट और एक बंदर रखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। चारों मकानों में कुल 39 गवालियां थी, सिर्फ एक मटका ऐसा था जो अशरफियों से तो बड़ा पड़ा था, लेकिन इसके मुंह पर न ईंट रखी थी और न बंदर था, ठीक है। इसके अलावा शहजादे ने एक हौज देखा जो लाल व जवाहरा से बड़ा पड़ा था, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल यूं है, मुल्क सादिक कौन था और शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। तो इसका जवाब है, मुल्क सादिक जुनू का एक बादशाह था जो शहजादे के वालिद मरहूम का दोस्त था, ठीक है। इस तरीके से इसका तीसरा सवाल जो है वो है, शहजादे के चचा के लिए क्यों कहा गया है कि वो बजाय अबू जहल के था। तो इसका जवाब है, अबू जहल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन उसने आप सल्लम के साथ बहुत ज्यादतियां और तकलीफ दी, क्योंकि शहजादे का चचा भी उसके साथ बुरा सलूक करता था और उसका तख्त व ताज छीन कर उसे मार डालना चाहता था, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उसे बजाय अबू जहल के कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले के 3 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल,
शेर चौथे दरवेश को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, तो हमने इसको तहरीर किया है। आप यहाँ पर देखिए, इसका जवाब जो है वो है शेर चौथे दरवेश की मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार में लिखे गए 5 मशहूर किस्सों। तो इसे आप खुद पढ़ना क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब ये 5वां सवाल, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो खाली जगहों को पुर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो जो इनके सही जवाब हो तो उनको इनके खाली जगह पर लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखें, इसका अलिफ वाला जो पार्ट है वो है मुबारक शहजादे का डेट था, तो इसको आ जाएगा हमदर। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक भी मारी है और इसे अंडरलाइन भी किया है। इस तरह से इसका बे पार्ट है, बादशाह शहजादे को डेट था, तो इसको आ जाएगा मारना चाहता। ठीक है, इन्हें मारना चाहता था, तो इसमें आ जाएगा मारना चाहता। ठीक है, इस तरह से जीम वाला पार्ट है, मुल्क सादिक ने शहजादे को डेश किया, तो इसको आ जाएगा खुश। ठीक है, इस तरह से दाल पाठ है, शहजादे डेश बंदर लाना चाहता था, तो इसको आ जाएगा 40वां। ठीक है, अब है यहाँ पर इसका छठा सवाल, सिया को सबा के साथ मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झेल पैराग्राफ का माहासिल लिखिए। ठीक है, तो सिया को सबा के साथ मुसन्निफ का हवाला देकर जो ये पैराग्राफ है इसका माहासिल लिखना है। ठीक है, तो इसका माहासिल हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें, तो इसे आप खुद पढ़ना क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होगा, हम इसका जवाब डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, या आप माहासिल बोले, तो ये है कि ये इक़्तिबास मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार के एक किस्से शेर चौथे दरवेश की से लिया गया है। इसमें बादशाह मरने से पहले अपने भाई यानी शहजादे के चचा को वसीयत करता है कि, इसे आगे पढ़ेंगे, करता है कि शहजादे चूंकि अभी छोटा और नाबालिग है, इसलिए उसके जवान होने तक हुकूमत का कामकाज आपको संभालना होगा, और जब शहजादा जवान होगा तो तख्त व ताज उसके हवाले कर देना। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। और अपनी बेटी रोशन अख्तर की शादी शहजादे से करवा देना और खुद हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर लेना। ठीक है, ऐसा करने से हमारी बादशाहत की ये खानदानी रिवायत कायम रहेगी। ठीक है, और इसमें कुछ खलल नहीं आएगा। अपने भाई को ये वसीयत करने के बाद बादशाह वफात पा जाता है। ठीक है, तो ये इसका माहासिल मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका 7वां सवाल, दास्तान पर मुख्तसर नोट लिखे। तो दास्तान पर मुख्तसर नोट लिखना है, हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें, दास्तान पर नोट, तो ये है। चलिए शुरू करते हैं। दास्तान उर्दू नसर की एक अहम सिनफ है। नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। बादशाह अपने दरबार में दास्तान गो मुलाजिम रखते थे, जो बाकायदा मजलिस में दास्ताने किस्सा दर किस्सा सुनाया करते थे। दास्तान सुनाने का मकसद लोगों को कुछ वक्त के लिए फराहत व मसरत का सामान फराहम करना था। इनमें ज़्यादातर हिस्से ख़याली होते थे और माफ़ौकुल फितरत अनासिर यानी जिन्नों, देवों और परियों के महरुल उकूल कारनामे बड़े हैरत अंगेज़ उसलूब में बयान किए जाते थे। बज़ाहिर इन किस्सों का हकीकी ज़िंदगी से दूर का भी वास्ता नहीं होता था,
تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اردو میں داستانوں کا رواج اس زمانے سے ملتا ہے جب سے اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنوبی ہند میں ملا وجہی کی لکھی گئی سبرس اردو کی قدیم ترین داستان ہے، اور شمالی ہندوستان میں لکھی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ تو یہاں پر یہ نوٹ مکمل ہوا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہے یہاں پر گرامر۔ وہ لفظ جو اکیلا آ کر اپنا معنی دے مفرد کہلاتا ہے۔ تو وہ لفظ جو اکیلا آ کر اپنی معنی دے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بادشاہ، برس، شہزادہ، تخت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے لفظ جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد یعنی 3 4 5 ہے، ٹھیک ہے، الفاظ سے مل کر بنے اسے ہم مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگلے برس، مبارک گھڑی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نیک شہزادہ، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہاں پر مرکب کی دوسری قسم، یعنی مرکب کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، جیسے ظالم بادشاہ، گرم پانی، مبارک گھڑی۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ناقص یہ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ ظالم بادشاہ، گرم پانی، ٹھیک ہے، مبارک گھڑی۔ تو مرکب ناقص کو ہم مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر اس کا 8واں سوال آخری والا وہ یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کو ملا کر صحیح جملے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان الفاظوں کو ملانا ہے اور صحیح جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لکھے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں، تو یہاں سے ہم نے غلط جملے لکھے ہیں جو آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، اور یہاں سے ان کو صحیح جملے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلا تھا ملک صادق جنوں کا بادشاہ، تو اس کو آ جائے گا ملک صادق جنوں کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھنا صادق، یہاں پر مسٹیک ہے، یہاں پر صاحب ہو گیا، یہاں پر لکھنا صادق، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے صادق، یہاں پر لکھنا۔ اس طرح سے دوسرا ہے 10ویں پڑھتا میں جماعت ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو صحیح جملہ ہے وہ ہے میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہاں پر جو غلط جملہ ہے وہ ہے کنارے دریا میرا مدرسہ واقع کے ہے۔ تو اس کا جو صحیح جملہ ہے وہ ہے میرا مدرسہ دریا کے کنارے واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہاں سے غلط جملہ ہے کشمیر بار دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس کا جو صحیح جملہ ہے وہ ہے کشمیر دنیا بار میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آخری والا ہے داستان میر امن باغ و بہار نے لکھی ہے۔ تو اس کا جو صحیح جملہ ہے وہ ہے داستان باغ و بہار میر امن نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کلاس 10th اردو کے کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسر دیکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔